मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक जेल से, जहाँ पर हम दो आदमियों को देखते हैं। उन्हीं दो आदमियों में से एक आदमी के पास कैमरा था। वहाँ पर हम एक पिंजरे को भी देखते हैं। उस पिंजरे में एक कैदी बैठा हुआ था। इसके बाद वहाँ पर जेल का इंस्पेक्टर बाकी 3 और कैदियों को भेज देता है। अब जैसे ही उन 3 कैदियों को उस एक कैदी के पास भेजा था, वो तीनों आकर उस कैदी को मार रहे थे। उन सब कैदियों में फाइट हो रही थी। जो 2 आदमी अपना कैमरा लेकर आए थे, वो इन सब चीजों को वहाँ पर शूट करने लगते हैं। इसके बाद हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है। वो बिजनेसमैन एक गेम खेलना चाहता था, ऐसी गेम जो मौत की गेम होगी और इस गेम से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो बिजनेसमैन 10 अलग अलग शहरों से 10 खतरनाक कैदियों को ढूंढ रहा था, जो उसकी इस मौत के गेम में शामिल हो सके। उसने इस गेम में ये डिसाइड किया था कि वो इन 10 कैदियों को एक आइलैंड पर लेकर जाएगा और उस आइलैंड पर जाकर इन 10 कैदियों को लड़ना होगा और आखिर में जो कैदी जिंदा बचेगा उसको हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। और ये बिजनेसमैन इस मौत की गेम को इंटरनेट पर दिखाना चाहता था। उसका ये प्लान था कि इससे वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा। वो बिजनेसमैन अपने एक आदमी के पास जाता है, जिसका काम इस फुल आइलैंड पर कैमरा लगाना था। वो आदमी कहता है, देखो मेरी बात सुनो, मैं फुल आइलैंड पर कैमरास नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। बिजनेसमैन अपने कैमरामैन से कहता है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद उस बिजनेसमैन के पास एक लड़की आती है। ये लड़की इसकी सेक्रेटरी थी। वो कहती है कि एक जर्नलिस्ट तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई है। अब वो बिजनेसमैन उस जर्नलिस्ट के पास जाकर इंटरव्यू दे रहा था। कहता है कि मैंने 10 शहरों से 10 कैदियों को चुना है, जिनको सबको मौत की सजा दे दी गई थी और अब वो आपस में फाइट करेंगे और जो बच जाएगा वही मेरी गेम का विनर होगा। वो जर्नलिस्ट कह रही थी कि ऐसे बगैर हेल्प के तुम ये काम कैसे कर सकते हो? मैं ये सब काम इंटरनेट के थ्रू करूँगा। हाँ, मैं इंटरनेट पर ये गेम लाइव लोगों को दिखाऊंगा। जंग यहाँ पर जीने मरने की होगी। वो जर्नलिस्ट उस बिजनेसमैन से कहती है, एक जिंदा रहेगा और बाकी 9 मर जाएंगे। तुम मौत का खेल दिखाना चाहते हो? वो बिजनेसमैन जब ये जर्नलिस्ट की बातें सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठ जाता है। मेरी बात सुनो, मैं ऑडियंस को रियल गेम दिखाऊंगा, ना कि ये कोई फेक मूवी होगी और मैं ऑडियंस के सामने खुद आऊंगा और मैं ये कह सकता हूँ इस साल मेरे शो के आगे कोई शो भी टिक नहीं पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये बिजनेसमैन उन 10 कैदियों से मिलने जाता है। ये सभी कैदी वो कैदी थे जिनको ऑलरेडी मौत की सजा सुना दी गई थी। बिजनेसमैन इन 10 कैदियों से कहता है कि कल सुबह तुम्हें एक आइलैंड पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें आपस में लड़ना होगा और जो लास्ट में जिंदा बच जाएगा वही मेरी गेम का विनर होगा और उसको आजादी मिल जाएगी। यहीं पर बिजनेसमैन का साथी उन 10 कैदियों से कहता है, तुम सभी टांग पर एक एक बेल्ट बांधी गई है और ये बेल्ट कोई आम बेल्ट नहीं है, ये एक बॉम्ब बेल्ट है और अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये बेल्ट तुम्हें ब्लास्ट कर देगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और यही काफी है तुम्हें बताने के लिए। और अगर चाहते हो इस बेल्ट को अपने पाँव से निकालना तो सबको मारो और खुद जिंदा बचो। और हाँ, अगर तुमने जरा सी भी इस बेल्ट के साथ कोई भी चालाकी की तो ये ब्लास्ट होने में एक भी मिनट नहीं लगाएगी और तुम मारे जाओगे। तो आसान सा गेम है, खेलो, जियो या मरो। उस बिजनेसमैन का साथी इन सब बेल्ट्स को एक्टिवेट कर देता है 30 घंटे के लिए। ये देखकर सभी कैदी वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट डे इन सभी कैदियों को हेलीकॉप्टर में आइलैंड पर ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर में से एक एक कैदी को नीचे पानी में फेंक देते हैं। वहीं पर जब ये लोग एक कैदी को फेंकते हैं तो वो एक रॉड के ऊपर गिर जाता है और फौरन से उस बेचारे कैदी की डेथ हो जाती है। ये देखकर बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहता है, ये क्या कर रहे हो? काम ध्यान से करो, तुम लोग तो मेरा शो बर्बाद कर दोगे। ये लोग सभी को एक एक कर नीचे फेंक देते हैं। यहीं पर एक कैदी लड़की और आदमी की फाइट हो जाती है। तो ये सब जो कैमरामैन देख रहा था उस बिजनेसमैन को कहता है, देखो असली एक्शन शुरू हो गया है। मगर वो लड़की अपने आप को बचा लेती है। वो उस कैदी के पाँव का बेल्ट खींच देती है। वहीं पर उस कैदी का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस बेचारे की डेथ हो जाती है। वो बिजनेसमैन जो ये सब कुछ कैमरास में देख रहा था वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है।
वहीं पर एक आदमी कहता है कि 5 मिलियन लोग देख रहे हैं। उसका कैमरामैन पूछता है कि तुम्हारी असली मंजिल क्या है, तुम्हें पता है कि फुटबॉल का मैच कितने लोग देखते हैं? उसका कैमरामैन कहता है 40 मिलियन लोग। मेरी भी यही विश है, तुम देखना इस गेम को भी 40 मिलियन लोग देखेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा हर चैट रूम में इस गेम की चर्चा होगी। इसके बाद दोबारा से आइलैंड पर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम जैक था। जैक वहाँ पर एक कैदी को पकड़ता है। वो कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? वो कैदी कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। ये सुनकर जैक उस कैदी को छोड़ देता है और साथ ही उसको एक चाबी देता है उसकी हथकड़ी खोलने के लिए। इसके बाद हमें एक और कैदी दिखाया जाता है जो झाड़ियों में लगे हुए कैमरा को तोड़ देता है। वहीं पर उसके साथ एक और कैदी आ जाता है, कहता है तुम मेरे साथ फाइट करोगे। वहीं पर तीसरा कैदी आ गया था। वो कहता है मेरी बात सुनो, हमें ग्रुप बन जाते हैं। इसके बाद आगे दोबारा से हमें जैक दिखाया जाता है। उसके साथ एक और कैदी फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान उस कैदी के पाँव पर जो बॉम्ब बांधा गया था उसकी रेड बेल्ट वहीं पर झाड़ियों में रह जाती है। ये जब सब कुछ जैक देखता है तो उस कैदी को नीचे फेंक देता है जिससे वो कैदी ब्लास्ट होकर मर जाता है। इसके बाद हमें एक अमेरिकन स्पेशल एजेंट को दिखाया जाता है। वो ये सब कुछ लाइव देख रहा था। वो जाकर अपने बॉस से कहता है कि मैंने इस आइलैंड का पता कर लिया है, मैंने इस गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और मैंने सभी एजेंसीज को भी कह दिया है। वो आदमी एक कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया को ये सब कुछ दिखा रहा है। वो एजेंट अपने बॉस को सब कुछ बताता है। उसका बॉस कहता है कि इस खेल में 2 अमेरिकन कैदी भी हैं। ये बात सुनकर अब वो एजेंट वहाँ से जा रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की आकर अब इस एजेंट को उसी कैदी जैक के बारे में बता रही थी। वो कहती है जैक पहले आर्मी में था, उसके बाद वो रिटायर्ड हो गया और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ भी नहीं पता। उसकी एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम सारा है। वो उस एजेंट को जैक के फ्रेंड के बारे में भी बताती है। उसकी एक फ्रेंड थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बाद हमें जैक की फ्रेंड सारा दिखाई जाती है। सारा अपने बच्चों से कह रही थी कि मस्ती करना बंद करो, आधे घंटे में खाना रेडी हो जाएगा। सारा को एक कॉल आती है। वो कॉल स्पेशल FBI एजेंट की थी। वो सारा से कहता है कि मुझे जैक के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सारा उस गेम को लाइव देख रही थी। इसके बाद दोबारा से आइलैंड पर हम उसी कैदी को देखते हैं जो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। उसने जैक से भी अपनी वाइफ का पूछा था। उसको यहाँ पर अब अपनी वाइफ मिल गई थी। ये दोनों मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक कैदी आ जाता है। अब ये कैदी जो यहाँ पर आ गया था ये इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग कर देता है। ये इसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा मारता है और इसकी टांगे तोड़ देता है। इसके बाद ये इसकी वाइफ के पाँव से बेल्ट को निकालता है और ब्लास्ट कर देता है। उस कैदी की वाइफ अब मर चुकी थी। इसके बाद हम उसी लड़के कैदी को देखते हैं। वो बिजनेसमैन अपने साथियों से कहता है कि कुछ वेपन्स भेजो, मजा नहीं आ रहा, इन कैदियों के दरमियान में लड़ाई होनी चाहिए। तभी हम वहाँ पर जैक को देखते हैं जो भागता हुआ एक टावर तक पहुँच गया था। वहाँ पर जाकर वो सारा को फोन करता है। जैक सारा को कॉल करता है और उसको कहता है, उसको अपना अकाउंट नंबर बताता है और कहता है कि तुम्हें और बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सारा जैक से कह रही थी जैक देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ। मगर बेचारे जैक की किस्मत खराब थी। ये सब करते हुए उसको वो बिजनेसमैन देख लेता है। वो अपने आदमियों से कहता है इसको बंद कर दो और यहीं पर इसको शूट कर दो। उस बिजनेसमैन का साथी लगातार जैक पर फायर कर रहा था मगर जैक वहाँ से कूद गया था और वहाँ से भाग जाता है। मगर उस बिजनेसमैन का साथी लगातार उस पर फायर कर रहा था। जैक की फ्रेंड सारा जो ये चाहती थी उसके हस्बैंड के डिवोर्स के बाद सारा ये चाहती थी कि जैक उसके पास वापस आ जाए। वो FBI एजेंट को कॉल करती है और जैक की सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे देती है। FBI एजेंट अपने बॉस के पास जाता है और कहता है सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं जानता हूँ कि जैक कहाँ पर है, मैंने सब कुछ लिख लिया है। मगर FBI एजेंट का बॉस उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जैक ने हमारी मदद की है, हमारी हिफाजत के लिए वो हमेशा खड़ा रहा
है और वो कुछ भी नहीं बोला और आज हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे। ये सुनकर उसका बॉस उसका लिखा हुआ एड्रेस उसके हाथ से ले लेता है। इसके बाद दोबारा से हम आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर वो ही लड़की कैदी जिसने फर्स्ट में एक कैदी को मारा था वो अब दूसरे कैदी के साथ थी और उससे फ्लर्ट कर रही थी कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए। वो बड़ी ही चालाकी से उसके पाँव में जो बॉम्ब लगा हुआ था उसकी बेल्ट खींच देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। वो बेचारा कैदी जो उस लड़की की बातों में आ गया था और उस बेचारे की ब्लास्ट होने से डेथ हो जाती है। उस बिजनेसमैन का कैमरामैन जो ये सब कुछ देख रहा था वो उस बिजनेसमैन की सेक्रेटरी को साथ लेता है और उसके पास आता है। ये दोनों आकर उस बिजनेसमैन से कहते हैं कि ये तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, कोई भी फायदा नहीं हो रहा और तुम क्यों नहीं समझ रहे कि लोगों की जान जा रही है। बिजनेसमैन कहता है 28 मिलियन लोग देख रहे हैं और तुम अब आगे कैसे कह सकते हो कि मैं ये सब कुछ बंद कर दूं। तुम्हें पता था, तुम दोनों जानते थे कि सब कुछ क्या होने वाला है और अब मैं इसको बंद नहीं कर सकता। वो कैमरामैन तो उस बिजनेसमैन की बातें समझ आता है मगर वो बिजनेसमैन अपनी सेक्रेटरी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है, मैं सुबह से तुम्हारे रवैये से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक 3 कैदियों के पास आता है। उन कैदियों में से 2 कैदी एक कैदी को मार रहे थे और उसको बहुत बुरी तरह हिट कर रहे थे। जैक कहता है कि देखो तुम इसको छोड़ दो मगर उनमें से एक कैदी कहता है मैं जानता हूँ कि तुम स्पेशल फोर्स से हो और मैं भी उसी फोर्स से हूँ, क्यों ना हम दोनों की एक फाइट हो जाए। जैक कहता है कि तुम और मैं बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। इसके बाद वो कैदी उस कैदी को जिसको मार रहा था उसके ऊपर वाइन गिराकर उसको सिगरेट से आग लगा देता है। वो कैदी भी जलकर मर गया था। ये सब देखकर जैक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो 2 कैदी अब जैक को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ सभी लोग इस लाइव गेम को देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे मगर जैक उन दोनों कैदियों को छुपकर देख रहा था। वो वहाँ से एक स्टिक तोड़ता है और दोनों को अपने हाथों से बांध लेता है। इसके बाद वो उन 2 कैदियों में से एक कैदी को फूंक मारता है। ये जब दूसरा कैदी देखता है कि जैक उसके साथी को मार रहा है तो वो तीर लेकर जैक को मारने लगता है मगर जैक वहाँ से भाग जाता है। जैक जब छुप रहा था तभी वहाँ पर उसको वही लड़की कैदी मिल जाती है जिसने अब तक 2 कैदियों को मार दिया था। वो वहाँ पर जैक को भी मारना चाहती थी मगर तभी जो बाहर दूसरा कैदी जैक के पीछे था वो जैक को जब तीर मारता है तो गलती से वो उस लड़की कैदी को लग जाता है जिस वजह से वो लड़की कैदी भी अब मर जाती है और वो मरते हुए अपने पाँव से बेल्ट को खींच देती है। ये देखकर जैक एक सुरंग में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और अब उस लड़की की डेथ हो जाती है मगर अब इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर लगे हुए कैमरे भी जल गए थे। अब टोटल 10 कैदियों में से 7 कैदी मर चुके थे और बचे थे तो सिर्फ 3 कैदी, जैक और उसके साथ बाकी 2 कैदी जो दोनों मिलकर अब तक जैक को मारने की कोशिश कर रहे थे मगर अब वो दोनों कैदी भी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। वो दोनों ही अब एक दूसरे को मारना चाहते थे। यहाँ पर जैक और उन दोनों कैदियों की खूब फाइट होती है। जैक के हाथ में जो चाकू था वो एक कैदी को मार देता है और इसके बाद जो उस कैदी का दूसरा साथी था वो यहाँ से भाग गया था। जैक उस कैदी के पीछे भाग रहा था मगर वो कैदी भागता भागता पानी में कूद जाता है। उस कैदी का पीछा करते हुए जैक भी उसके पीछे कूद जाता है मगर जब वो पानी से बाहर आता है तो उसको वो कैदी नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है उस बिजनेसमैन पर। वो बिजनेसमैन कहता है कि कुछ वेपन्स भेजो उस कैदी के पास जो जैक को मारना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जैक मर जाए। अब उसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ वेपन्स भेजते हैं। जैक जब उस कैदी को ढूंढ रहा था इसी दौरान वो कैदी गन्स लेकर जैक पर फायर करता है। जैक उस कैदी से बचता है और वहाँ से भाग जाता है। वो कैदी जब गन लेकर जैक को ढूंढ रहा था तभी उसके आगे वो बिजनेसमैन के आदमी आ जाते हैं जो कैमरा लेकर खड़े हुए थे मगर ये कैदी उन आदमियों को भी मार देता है। इसके बाद ये वहाँ पर जैक को ढूंढने लगता है। जैक अचानक से पीछे से आता है और इस कैदी पर अटैक कर देता है। इस कैदी की दोनों गन्स नीचे गिर जाती हैं। जैक और इस कैदी के दरमियान में फाइट होती है। वो कैदी इसी फाइट के दौरान एक चाकू से जैक पर वार करता है और जैक बेचारा पानी में गिर जाता है। वो कैदी गन लेता है और जैक पर लगातार फायर कर रहा
था। सबको अब ये लगता है कि जैक मर चुका है। अब ये गेम खत्म हो चुकी थी, यानी कि सिर्फ एक कैदी ही बचा था और वो ही विनर था। वो बिजनेसमैन अपने लोगों से कहता है कि तुम पुराने सीन्स दिखाते रहो जब तक मैं इस गेम के विनर को लेकर आता हूँ। तभी उस बिजनेसमैन का साथी आकर उसको बताता है कि यूएसए की आर्मी ने हमें ढूंढ लिया है। वो बिजनेसमैन कहता है क्या मेरा हेलीकॉप्टर आ गया है? तो कहता है कि हाँ, हेलीकॉप्टर आपका तैयार है। तो ठीक है, मैं थोड़ी ही देर तक आता हूँ। जैसे ही वो बिजनेसमैन यहाँ से जा रहा था, उसका कैमरामैन उसको पकड़ लेता है। वो गुस्से से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे अकेला छोड़कर हमें नहीं जा सकते। वो बिजनेसमैन कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। मैं 1 मिलियन नहीं लूंगा, हमारी तो कई मिलियंस की बात हुई थी। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हम सबका ख्याल रखोगे। हाँ, मैंने वादा किया था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हें मैं 1 मिलियन दूंगा। वो कैमरामैन उस बिजनेसमैन को मारने लगता है, मगर जैसे ही वो उस बिजनेसमैन को मारने लगता है तो वहाँ पर उस बिजनेसमैन का साथी आ जाता है और वो आकर उस कैमरामैन को भी मार देता है। जैसे ही वो बिजनेसमैन यहाँ से जा रहा था, तभी उसके आदमी उस आखिरी कैदी को ले आते हैं जो अब तक इस गेम में जिंदा था और यही इस गेम का विनर था। वो बिजनेसमैन इस कैदी को कांग्रेचुलेट करता है, मुबारक हो, तुम जीत गए, तुम इस गेम के विनर हो। और साथ ही उसको वो बॉम्ब खोलने की पिन भी देता है। उसके पाँव से अब वो बेल्ट निकाल ली गई थी और वहाँ से अब वो चला जाता है, मगर वो कैदी उस बिजनेसमैन के जाते ही वहाँ पर खड़े हुए आदमियों को मार देता है और साथ ही वहाँ पर जितने भी आदमी थे उनको भी मार देता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट की बात आती है, तभी वहाँ पर जिंदा जैक आ जाता है। जी हाँ, जैक अभी जिंदा था, जिसको सब समझ रहे थे कि जैक मर चुका है। जैक वहाँ पर आकर उस बिजनेसमैन के साथी को मार देता है। वो बिजनेसमैन ये देखकर खुद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक उस कैदी के पास जाता है। वो कैदी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता था। जैक कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये कहकर वो उस पर फायर कर देता है। इसके बाद जैक उस बिजनेसमैन के पीछे जाता है। वो अपने हाथों में गन्स लेकर उसके हेलीकॉप्टर पर फायर कर रहा था। तभी वहाँ पर उसी बिजनेसमैन की सेक्रेटरी आ जाती है। जिस सेक्रेटरी को उस बिजनेसमैन ने थप्पड़ मारा था, वो आकर जैक को एक बॉम्ब देती है। जैक इस बॉम्ब को उस बिजनेसमैन के हेलीकॉप्टर में फेंक देता है, जिसके बाद उसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो लड़की जैक को एक चाबी देती है उसके पाँव का बेल्ट खोलने के लिए और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, वो एक ब्लैक कार में बैठकर सारा के पास जाता है। सारा जैक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।